हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कनेक्शन, या फिर कहेंगे हम इसे जॉइंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे जॉइंट क्या होता है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जॉइंट हमको पढ़ना है, कौन कौन सा इग्नोर करना है। उसके बाद जॉइंट के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ को हम आज क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताए थे जॉइंट हमको दो पढ़ना है, आपका रिवेट ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट। बाकी एक ज्वाइंट और बचेगा बोल्ट ज्वाइंट, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी स्किप करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, बाद में उसको देखेंगे। समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंट क्या होता है ना। तो ज्वाइंट क्या होता है, डिफिनीशन डालिएगा, हेडिंग ज्वाइंट या फिर कनेक्शन आगे लिखना है। जब दो या दो से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ दें कि वह एक मेंबर के रूप में कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। क्लियर है। जब दो या दो से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ दें कि वह मेंबर एक मेंबर की तरह कार्य करने लगे, तो इसे कहते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है आपका टेम्परेरी ज्वाइंट, है ना। एक क्या होगा आपका टेम्परेरी ज्वाइंट, और दूसरा क्या होगा आपका परमानेंट ज्वाइंट। समझ रहे हैं, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा। एक क्या होता है आपका टेम्परेरी ज्वाइंट, और दूसरा क्या होगा आपका परमानेंट ज्वाइंट। अब समझिएगा टेम्परेरी ज्वाइंट क्या किसे कहते हैं, यानी वह ज्वाइंट जिसको उसके उपयोगिक काल में, है ना, इसका यूज करते समय उसके उपयोगिक काल में ही उसको आराम से खोल सकें और बांध सकें, है ना। खोल दें और बांध दें, उसे कहते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट। जैसे कि बोल्ट, है ना, जैसे क्या कहेंगे बोल्टिंग, है ना। आप बोल्ट करते हैं ना, बोल्टिंग करते हैं। अब बताइए, स्ट्रक्चर को जब भी आपको जरूरत पड़ेगा बोल्ट को खोल देंगे, उसके जगह नया बोल्ट लगा देंगे, है कि नहीं। वो हो गया आपका क्या, टेम्परेरी ज्वाइंट। जैसे पिन ज्वाइंट, पिन से आपको खुद समझ आ गया होगा, पिन ज्वाइंट। फैन लगाते हैं तो एक पिन लगाते हैं कि नहीं, फैन के एकदम ऊपर, है ना। उसको जब मन कर निकाल देंगे, जब मन कर लगा देंगे, पिन समझ सकते हैं। पिन ज्वाइंट एक तरह का क्या हो जाएगा आपका, ये टेम्परेरी ज्वाइंट। इसको पढ़ना ही नहीं है ना, बस। लेकिन एक होता है ना, एक बेसिक चीज़ से शुरू करना, इसीलिए हम इसको शुरू कर दिए। अब समझिएगा परमानेंट ज्वाइंट क्या क्या होते हैं, रिवेटिंग या फिर रिवेट ज्वाइंट कहते हैं। रिवेटिंग होगा, वेल्डिंग होगा, है ना। रिवेटिंग होगा और क्या हो जाएगा आपका वेल्डिंग ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग हो जाएगा, है ना। सोल्डरिंग जानते हैं, फोर्जिंग वगैरह होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग। देखना मोबाइल वगैरह बनवाने जाएंगे तो सोल्डरिंग किया जाता है, फोर्जिंग वगैरह होता है। जो वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग वगैरह सारा चीज़ें क्या हो जाएगा, परमानेंट ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे समझिएगा। अब ऐसा नहीं है बिल्डिंग कर देंगे तो थोड़ा सा उसको खोल करके उसको नया बिल्डिंग करेंगे। परमानेंट ज्वाइंट ये होता है कि वह ज्वाइंट जो उपयोगिक काल के दौरान उसे खोला और बांधा न जा सके। यानी परमानेंट ज्वाइंट को जब हम खोलेंगे तो यानी टेम्परेरी क्या कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। परमानेंट ज्वाइंट के बीच में नहीं खुलता है ना। तो क्या होगा उसमें, वेल्डिंग आपको समझ आता है, वेल्ड सब लोग जानते हैं, सोल्डरिंग भी सब लोग जानते हैं। आपको रिवेटिंग समझना है तो रिवेटिंग समझिएगा, आपके सामने फिगर जा रहा होगा, है ना। एक क्या है आपका रिवेटिंग है, ठीक है, फिगर जा रहा होगा। एक क्या है आपका रिवेटिंग है, देखिए आपको, है ना। रिवेटिंग आपको अच्छे तरह से कहाँ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखिए ब्रिज का, है ना, जुड़ा हुआ है। आपको दिखेगा रेलवे का जो डिब्बा होता है, उसमें रेलवे के डिब्बे में ना जो नट लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऐसे भी, और ये दोनों साइड से होते हैं। वो क्या होते हैं आपके रिवेटिंग होता है। ब्रिज वगैरह में मिल जाएगा। तो रिवेटिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता, समझिएगा। जैसे कि देखिए रिवेटिंग का सिंपल सा है। अब बोल्ट देखे हैं ना, बोल्ट देखिए, बोल्ट कैसा होता है, हम बोल्ट को पहले बनाते हैं। बोल्ट ऐसा होता है, ऐसा ही होता है बोल्ट, है ना। अब रिवेटिंग कैसा होता है, रिवेट भी सेम ही होता है, ऐसा है। देखिए रिवेट सेम बोल्ट की तरह थोड़ा थोड़ा हो गया, है ना। देखिए समझिएगा, है ना। अभी थोड़ा पार्टी में से खा के आए हैं, ठीक है। अब समझिएगा एक क्या हो जाएगा, बोल्ट। अब ये बोल्ट है ना। अब बोल्ट में क्या होता है, नट लगाता है ना, ऐसे इस पर क्या रहता है आपका निशान बना रहता है, और इसी पे क्या लगा देते हैं हम, नट को कस देते हैं, ठीक है। इसी पे क्या करते हैं, नट को कस दिए, तो ये हो गया आपका क्या, बोल्ट। लेकिन रिवेट समझिएगा, रिवेट को भी उसी तरह लगाएंगे जैसे बोल्ट को लगाते हैं, लेकिन इसके दूसरे वाले सिरे को पीट पीट कर भी कैसा कर देंगे, दूसरे वाले सिरे को पीट पीट के सेम इसी की तरह कर देंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ से क्या हो गया, दोनों तरफ से पकड़ लिया। बात को समझिएगा। जैसे समझिएगा क्या हो जाएगा आपका, घर पे ना अजीबो गरीब सामान से एग्जाम्पल तो देंगे नहीं। देखिए समझिएगा, ऊपर से क्या किए, मान लेते हैं ये देखिए दो मेंबर है, मेंबर को जोड़े। ऊपर से तो ऊपर से ऐसा ही था, है ना। ऊपर से कैसा था, देखिए ऊपर से क्या था, ऐसा था।
ऊपर से ऐसा था और नीचे से ऐसा, ठीक है। ऊपर से गया क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब नीचे से भी पीट पीट के इसको क्या करते हैं, पीट पीट के ऐसा ही कर देते हैं। देखिए नीचे से भी ऐसा ही कर दिया, इसको पीट पीट के, तो ये दोनों एकदम पकड़ लिया। अब इसको बीच में खोल थोड़ी पाएंगे, है ना, बोल्ट थोड़ी ऐसा खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे ना। तो यही क्या है आपका, बोल्टिंग है, मतलब यही रिवेटिंग है। ये क्या हो जाएगा आपका, बोल्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं आपको पढ़ना क्या 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 है, रिवेट और बोल्ट, है ना। बोल्ट सॉरी रिवेट और वेल्ड, बोल्ट भी पढ़ना है लेकिन बोल्ट को हम अभी इग्नोर करेंगे, बोल्ट को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। में इंपॉर्टेंट क्या है, रिवेटिंग और वेल्डिंग। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवेटिंग। रिवेटिंग ए वाला क्लास अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद 2-3 क्लास आएगा वो अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना बेसिक चीज़ है, इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कई बार पढ़िएगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे रिवेट ज्वाइंट। अब हम क्या शुरू करेंगे, रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट से पहले आपको क्या समझना है, रिवेट। तो रिवेट बता दिए, रिवेट का डिफिनीशन क्या होता है ना। रिवेट ज्वाइंट से पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिवेट। अब रिवेट क्या होता है, रिवेट यही चीज़ है रिवेट। रिवेट क्या होता है, इस्पात की एक गोल छड़ होती है। रिवेट क्या है, इस्पात की एक गोल छड़ होती है जिसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग उभरा हुआ रहता है जिसे हेड कहते हैं, और नीचे वाला भाग रहता है सीधा सपाट गोलाकार रहता है, सेम डाया का रहता है, उसे शंख कहते हैं, है ना। रिवेट का सिंपल डिफिनेशन, रिवेट क्या होता है, इस्पात की एक गोल छड़ होती है जिसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला उभरे हुए भाग को कहते हैं हेड, और नीचे वाला नॉर्मल भाग को कहते हैं शंख। रिवेट को हम पुकारते हैं किसके अनुसार, शंख के अनुसार। शंख के डाया के अनुसार हम क्या करते हैं, रिवेट को हम कहेंगे 20 mm डाया का हमको रिवेट दे दीजिए। कितने mm डाया का रिवेट दे दीजिए, 20 mm डाया। तो 20 mm डाया, इसका डाया कितना होगा, 20। यानी रिवेट को हम किस नाम से पुकारते हैं, शंख के व्यास के नाम से। हम कहेंगे 18 mm डाया का रिवेट दे दीजिए। तो हेड का डाया नहीं, किसकी डाया, शंख की डाया कितना है, 18 mm, ठीक है। अब हम समझेंगे कि रिवेट के प्रकार कितने हो सकते हैं। अभी हम रिवेट ज्वाइंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवेट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले ज्वाइंट हेडिंग डालिएगा, ज्वाइंट का डिफिनीशन लिखिएगा, इस तरह डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद डालिएगा डिफिनीशन के हेडिंग रिवेट। रिवेट क्या होता है, इस्पात की एक गोल छड़ होता है जिसके 2 भाग होते हैं। उभरे हुए भाग को हेड, निचले भाग को शंख कहते हैं। रिवेट को हम किस नाम से जानते हैं, शंख के अनुसार हम बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। पहला होगा आपका हेड के अनुसार, हेड के अनुसार, ठीक है। हेड के अनुसार कितने प्रकार का होगा, पहला होता है आपका स्नैप हेड। क्या होगा आपका, स्नैप हेड। अब स्नैप हेड कैसा होता है मेरे भाई, ऐसा होता है, देखिए जो नॉर्मल होता है ना वो क्या होता है आपका स्नैप हेड। यही हो गया आपका स्नैप हेड, ठीक है। हेड क्या है, स्नैप है ना। इसका डाया होता है आपका 1.6D, और ए वाला का डाया कितना होता है आपका 0.7D। डी क्या है, डायामीटर ऑफ शंख। डी क्या है आपका, डायामीटर ऑफ शंख। दूसरा क्या होता है आपका पैन हेड, PAN। दूसरा क्या है आपका पैन हेड। पैन हेड क्या होता है आपका, ऐसा होगा आपका, पैन हेड के नीचे बनाते हैं, ठीक है। पैन हेड क्या होगा, ऐसा होता है, स्नैप हो गया है, हाँ ऐसा होगा पैन हेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पैन हेड, यानी ये हो जाएगा डाया ऑफ शंख। तो ये कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 1.6D। सेम ऐसा ही होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना होता है 0.7D, है ना। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा क्या हो जाएगा पैन हेड, पैन हेड विथ टेपरेड नेक, टेपरेड नेक। अब समझिएगा, ऐसा नहीं कि इसका हिंदी करके नोट करिएगा, ऐसा नहीं, हिंदी याद ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना है। अगर किसी के मन में आएगा सर हिंदी लिखिए, हिंदी मत लिखिएगा, इसका याद ही नहीं पाएगा, हिंदी बहुत खतरनाक है ना। अब समझिएगा क्या हो जाएगा आपका पैन हेड विथ टेपरेड नेक, यानी इसका हेड क्या है आपका पैन ही है। देखिए हेड क्या है, पैन है, लेकिन ना इसका जो नेक है थोड़ा सा क्या है, टेपर है। देखिए टेपर कर दिए, देखिए नेक क्या कर दिए, इसका टेपर कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका पैन हेड विथ टेपरेड नेक। इसका ऊपर का सेम यही है 1.6D। ये हो जाएगा आपका 0.7D। डी क्या है आपका डायामीटर ऑफ शंख, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका, है ना, कितना हुआ, 1 2 3, चौथा हो जाएगा आपका राउंडेड काउंटर संक हेड। राउंडेड काउंटर संक हेड कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा है, राउंडेड काउंटर संक हेड, ठीक है। अब इसकी लंबाई हो जाएगा 1.5D, है ना, कितना हो जाएगा 1.5D। डी क्या है, डायामीटर ऑफ शंक। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, कह दे रहा, पांचवा हो जाएगा आपका हाँ, फ्लैट काउंटर संक हेड, है ना, फ्लैट काउंटर संक हेड कुछ नहीं है, सिंपल सा फ्लैट है ना, फ्लैट काउंटर संक हेड। ए 1.5D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0.5D हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा अगला क्या होता है आपका, हाँ अगला होगा आपका छठा, क्या होगा, फ्लैट हेड। क्या होता है आपका, फ्लैट हेड होता है कुछ नहीं, ऐसा होता है पतला सा, और ये होता है आपका डाया। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2D होती है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ शंक, समझ रहे हैं। तो इतने प्रकार का होता है मेरा हेड के अनुसार रिवेट। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, रिवेट क्या होते हैं, इस्पात की एक गोल छड़ होती है जिसके दो भाग होते हैं, उभरे हुए ऊपरी भाग को हेड कहते हैं, निचले वाले भाग को शंक कहते हैं। शंक को पीट के हेड के आकार के बनाते हैं, है ना। हेड के अनुसार कितने प्रकार के रिवेट होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन सा, स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपरेड नेक, राउंडेड काउंटर संक हेड, फ्लैट काउंटर संक हेड। उसके बाद होता है फ्लैट हेड होता है। उसके बाद होता है लगाए जाने वाले विधि के अनुसार, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहला था हेड के अनुसार, दूसरा क्या है आपका लगाए जाने वाले विधि के अनुसार। इधर लिखते हैं आपका, है ना, दूसरा लिखिएगा लगाए जाने वाले विधि के अनुसार, लगाए जाने वाले विधि के अनुसार, लगाए जाने वाले विधि के अनुसार। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होता है आपका हॉट रिवेटिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कोल्ड रिवेटिंग। क्या हो जाएगा आपका हॉट रिवेटिंग और हो जाएगा आपका कोल्ड रिवेटिंग। और हॉट रिवेटिंग यानी गर्म करके लगाए जाने वाले, कोल्ड रिवेटिंग यानी ठंडा करके नहीं, नॉर्मल अवस्था में जब रिवेट को लगाएंगे तो उसे कहेंगे कोल्ड रिवेटिंग। कभी रिवेट को ठंडा करके, ऐसा थोड़ी, रिवेट लगाने से पहले, रिवेट मतलब समझ पा रहे हैं ना, रिवेट सिंपल सा, ये क्या है, रिवेट है बस स्टील का रहेगा, ऊपरा भाग उभरा हुआ रहेगा। अब रिवेट को कैसे लगाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब आपको रिवेट लगाना है तो ऐसा नहीं कि उसको फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद निकालिए तो उसे कहेंगे कोल्ड रिवेट, नहीं। जब रिवेट को नॉर्मल कंडीशन में जैसा बना हुआ है उसी तरह जाकर लगा देंगे तो उसे कहेंगे कोल्ड रिवेटिंग। अब जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, कहीं और चले जाइए जहाँ बहुत ठंडा पड़ रहा है, वहाँ एकदम क्या है, रिवेटिंग ठंडा है, थोड़ा सा भी उस पर हथौड़ा मारेंगे टूटने का डर है, तो इसलिए उसको थोड़ा क्या करेंगे, गर्म कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे हॉट रिवेटिंग, ठीक है। तीसरा होता है आपका, क्या होगा, है ना, होगा आपका लगाए जाने वाले स्थान व लगाए जाने वाले स्थान व शक्ति के अनुसार, लगाए जाने वाले स्थान व शक्ति के अनुसार नहीं आ पाएगा, है ना। पहला होता है आपका हैंड ड्रिवेन रिवेटिंग यानी हस्तचलित रिवेट, ठीक है। दूसरा होता है आपका पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेटिंग यानी शक्ति चलित, फील्ड मतलब क्या होगा, शक्ति चलित, हाँ रहने दीजिए, फील्ड रिवेटिंग मतलब क्षेत्र रिवेटिंग, ऐसा नहीं है, शक्ति चलित फील्ड रिवेटिंग। थर्ड हो जाएगा आपका पावर ड्रिवेन शॉप रिवेटिंग। अब समझिएगा पहला क्या है आपका हैंड ड्रिवेन रिवेटिंग मतलब क्या होता है, हस्तचलित रिवेट, यानी आप रिवेटिंग लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले
एक एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, इसमें क्या डाल दिया, रिवेटिंग डाल दिए, ऊपर वाला पकड़ लिया, नीचे वाला निकला है। जब इसको ठोकेंगे हथौड़े यानी अपने हाथ की सहायता से हथौड़े वगैरह से ठोक ठोक के इसको भी कैसे बनाना है, ऐसे बना दीजिए, है ना। इसे कहेंगे हैंड रिवेटिंग। क्या कहेंगे इसे, हैंड ड्रिवेन रिवेटिंग, हाथ से बनाए हैं, है ना। दूसरा है आपका पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेटिंग। अब क्या है ना, आजकल मशीनें आने लगी हैं कि मशीन ऐसा है, ऐसा मशीन को पकड़िए और वो फटाक से दबा देगा, है ना। मशीन की सहायता से इसको दबा देंगे, लेकिन दबा कहाँ रहे हैं। अब को एक क्या बनाना है, नदी के ऊपर पुल बनाना है या फिर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल बनाना है, तो अब पुल जहाँ बन रहा है वहीं पे जाके आप दबा रहे हैं, यानी नदी के ऊपर ही जाके आप दबा रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बन रहा है वहाँ जाके दबा रहे हैं। तो देखिए दबा तो मशीन से रहे हैं, तो पावर ड्रिवेन, लेकिन कौन सा रिवेटिंग है, फील्ड में जाके, यानी जहाँ काम हो रहा है वहीं जाके दबा रहे हैं, तो इसे कहते हैं पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेटिंग। अब समझिएगा, अब दबा तो अब मशीन से ही रहे हैं। मान लीजिए क्या बनाना है आपको, कुछ छोटा सा, कुछ भी मान लीजिए कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये बना बनाया कंपनी में से ही आ रहा है, कंपनी में से आ रहा है और उसको बस आप फिट कर रहे हैं। तो देखिए पावर ड्रिवेन शॉप रिवेटिंग, यानी आप दबा तो मशीन से ही रहे थे पावर ड्रिवेन, लेकिन आप उसको फील्ड में नहीं लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, शॉप में ही लगा रहे हैं, यानी वर्कशॉप जो होता है वर्कशॉप में ही लगा रहे हैं, सारी सुविधाएं वर्कशॉप में हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं पावर ड्रिवेन शॉप रिवेटिंग, है ना। और इसमें से सबसे मजबूत कौन सा होता है आपका, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेटिंग, है ना। शॉप में लगा रहे हैं, सारी यहाँ सुविधाएं होती हैं। तो ये था आपका सिंपल 3 प्रकार का था, क्या था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, समझ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किए हैं, 3 प्रकार से। पहला क्या है आपका हेड के अनुसार, हेड के अनुसार रिवेट कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। दूसरा है आपका लगाए जाने वाले विधि के अनुसार, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तीसरा क्या है, लगाए जाने वाले शक्ति व स्थान के अनुसार, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। सबसे मजबूत कौन सा होता है, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेटिंग। इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे रिवेट ज्वाइंट। अब हम समझ लीजिए क्या होता है रिवेट। रिवेट क्या है, इस बात के गोल छड़े होते हैं जिसके 2 भाग होते हैं, एक उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं हेड कहते हैं, और निचले वाले सेम जो डाया रहता है उसे क्या कहते हैं, शंक कहते हैं। अब समझिएगा हम क्या पढ़ेंगे, रिवेट ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट। अब रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिवेट ज्वाइंट। सिंपल सा डिफिनीशन है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिवेट ज्वाइंट, समझ रहे हैं। अब रिवेट ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। अभी हम टाइप ऑफ रिवेट देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। पहला किसके अनुसार होगा, प्लेट के व्यवस्था के अनुसार, प्लेट के व्यवस्था के अनुसार, प्लेट के व्यवस्था के अनुसार कितने प्रकार के रिवेट ज्वाइंट होते हैं। तो प्लेट के व्यवस्था के अनुसार आपको रिवेट ज्वाइंट मिलेंगे 2 प्रकार से। पहले को कहते हैं लैप रिवेटिंग, पहले कहते हैं लैप ज्वाइंट, दूसरे को क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट। पहले को क्या कहते हैं, लैप ज्वाइंट, और दूसरे को क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को, है ना, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग लैप रिवेटिंग। जी समझिएगा, है ना, ये हिस्ट्री का है, ये जियोग्राफी का है। अब समझिएगा, एक क्या हो गया आपका, एक मेंबर ए अलग हो गया, एक मेंबर ये हो गया, क्या हो गया, 2 मेंबर हो गया। जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख दे, देखिए क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर रख दिए ना, है ना। देखिए एक मेंबर है, एक मेंबर है, एक दूसरे के ऊपर क्या किए, रख दिए, ठीक है, रख दिए। अब क्या किए हम, अब देखिए क्या किए, एक दूसरे के ऊपर रख दिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग। देखिए यहाँ लगा दिए एक रिवेटिंग। समझिएगा, फिगर थोड़ा समझिएगा क्योंकि पहला फिगर बनाएंगे अभी तो हो सकता है ना समझ आए। देखिए एक रिवेटिंग यहाँ करेंगे, एक रिवेटिंग यहाँ, एक रिवेटिंग यहाँ, एक रिवेटिंग, एक रिवेटिंग, रिवेटिंग कर दिए। अब समझिएगा इसका हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। प्लेट के व्यवस्था के अनुसार कितने प्रकार के रिवेट ज्वाइंट होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है आपका लैप ज्वाइंट और दूसरा क्या होता है आपका बट ज्वाइंट, है ना।
पहला क्या होता है लैप ज्वाइंट, दूसरा क्या होता है बट ज्वाइंट। अब समझिएगा ये पहला प्लेट है ना, और ये क्या है आपका दूसरा प्लेट है ना। अब देखिए यानी ये प्लेटें कैसी हैं, ऐसा है फिगर में देखिएगा, ऐसा, इसी को हम प्लान में बनाए हैं, ठीक है। फिगर समझिए, पिछली बार पढ़ा रहे थे पूरा, क्योंकि ये तो मान ली ड्राइंग है ना, पूरा पढ़ा दिए। लड़का कह रहा सर रिवेटिंग का फिगर ही नहीं समझ आ रहा है, फिगर कैसे बना रहे हैं, तो फिगर को हम तब से अच्छे समझाने लगे, उसके पहले नहीं समझाते थे। देखिए एक प्लेटें है, एक प्लेटें है, जब इसको प्लान से देखेंगे तो ए वाला दिखेगा, देखिए प्लान से देखिए ए वाला दिखा ना, तो देखिए बना दिए। उसके बाद ए वाला भी दिखा है ना, ए वाला भी दिखा, ए वाला किनारा बना दिए। उसके बाद ए वाला लास्ट वाला दिखा, बना दिए। लेकिन नीचे वाला तो नहीं दिख रहा है प्लान से, है ना, ए वाला तो प्लान से दिख नहीं रहा है, तो उसको क्या बना दिए, डॉटेड बना दिए, ठीक है। लेकिन समझिएगा उसमें अब रिवेटिंग करना है। देखिए रिवेटिंग, एक रिवेटिंग, 2 3 4 5, कितना रिवेट किए 5, यानी 1 2 3, कितना किए 3 किए, जितना मन को उतना कर दीजिए अभी, यानी 1 2 3, ऐसा ही तो दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब इसका हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। सामने देखिए तो ए वाला मोटाई, इसकी भी मोटाई दिखेगी। अब सामने देखिए, इसकी भी मोटाई दिखेगी, इसकी भी मोटाई दिखेगी, देखिए है ना, इसकी मोटाई दिख गई, इसकी मोटाई दिख गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा ही तो है ना, ऐसा ही दिख रहा है। अब क्या दिखेगा आपको, सामने से रिवेटिंग है ना, तो देखिए जहाँ रिवेटिंग की है वहीं मिटाइए। अब सोचेंगे सर हम कैसे मिटाएं लड़के कहते हैं आप तो मिटा देते हैं, हम कैसे मिटाएं। अधिक क्या कर दिया, अब रिवेटिंग कर दिए। अब एक नहीं 1 2 3 4 50 100 जितना भी रिवेट लगा दीजिए, लेकिन सामने से तो आपको एक ही दिखेगा, एक लाइन में एक ही दिखेगा ना, बाकी सारा ढक लेगा। अब इधर यदि आप एक लगा देते हैं तो एक और दिख जाएगा, कहने का मतलब है, वो हम बाद में समझा देंगे। अब हम यही है आपका लैप ज्वाइंट, ये क्या है आपका लैप ज्वाइंट, है ना। है ना, यानी जब दो या दो से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उस जोड़ को कहते हैं लैप ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मेंबर को एक ही प्लेन में सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट की सहायता से रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बट ज्वाइंट। क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट के माध्यम से रिवेटिंग करते हैं तो उस जोड़ को क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट। नहीं समझ आया, चलिए समझाते हैं। देखिएगा है ना, एक क्या है आपका, एक क्या है, एक अलग मेंबर है, एक क्या है, एक अलग मेंबर है। ऐसा करते हैं मेंबर को ना छोटा छोटा लेते हैं, मेंबर आपका बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना। नहीं समझ आएगा, वेट करिए 1 मिनट। चलिए कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो हम समझाएं आपको, घर पे हैं अभी आप लोग हंसने लगेंगे, उल्टा सीधा दिखा देंगे तो। अब समझिएगा एक मेंबर ए है, एक मेंबर ए है। अब देखिए जब दो प्लेटों को एक ही प्लेन में रखे, ए क्या हो गया आपका, देखिए ए क्या हो गया आपका, हाँ ए हो गया एक प्लेन, और मार्कर गिर गया, झुकेगा नहीं, देख लीजिएगा झुकने वाला नहीं है। देखिए एक मेंबर ए हो गया, एक मेंबर ए हो गया। अब दोनों को क्या किए, एक ही प्लेन में रख दिए, क्या किए, एक ही प्लेन में रख दिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं, जब दो या दो से अधिक मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटा दिए, है ना, और कवर प्लेट के माध्यम से क्या करते हैं, उसको हम रिवेटिंग करते हैं। अब देखिएगा, अब इस तरह सटा दिए तो कैसे रिवेटिंग करेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, बीच में जोड़ेंगे तो ऐसे ही अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों मेंबर को सटा दिए, सबसे पहले इसका हम प्लान बनाते हैं। झुकेगा नहीं, जब बोल दिया तो नहीं झुकेगा, रेड से लिख देगा, है ना। और देख जाइए एक क्या हो गया, एक अलग मेंबर हो गया। और देखिए दूसरे मेंबर को क्या किए, थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, लेकिन है एकदम सटा हुआ दो मेंबर। प्लान में देखिए ऐसा ही तो दिखेगा, प्लान में देखिए ऐसा ही दिखेगा, है ना, देखिए ऐसा ही दिखेगा। इसके पहले क्या बनाएंगे, इसका साइड व्यू। सामने देखिए साइड व्यू में क्या दिख जाएगा भाई, साइड व्यू में क्या दिख जाएगा, ए देखिए बनाए साइड व्यू, उसकी मोटाई दिखेगी, क्या बन गया, साइड व्यू। अब बताइए कहाँ रिवेटिंग करेंगे, अब यहाँ करेंगे तो थोड़ी जुड़ेगा। अब इसके लिए झुकना तो पड़ेगा ही, आपको पढ़ाना जो है। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है हमको समझिएगा। दो मेंबर के बीच में क्या है, देखिए ये दो मेंबर हो गया ना, दो मेंबर। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे, प्लेट रखेंगे,
इसके ऊपर क्या रख देंगे, है ना, 2 मेंबर हो गया। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे, हम प्लेट रखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो प्लेट दिखाई देगा, है ना। तो इसके ऊपर क्या दिखाई देगा, देखिए इसके ऊपर क्या रख दे रहे हैं, हम प्लेट रख रहे हैं। इसके ऊपर क्या रख दे रहे हैं, प्लेट रख रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, जो झुक करके उठाए हैं, क्या हो गया आपका, प्लेट हो गया, है ना। इस प्लेट की मोटाई दिखेगी आपको यहाँ। आपको मन करे एक ही प्लेट लगा दीजिए, मन करे 2 प्लेट लगा दीजिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही दिखेगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 मेंबर है, 2 मेंबर को सिरे से सिरे तो सटा कर रख दिए, लेकिन जोड़ेंगे कैसे। अब इसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर क्या रखना पड़ेगा, एक हमको प्लेट रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, है ना, अब देखिए ये हो गया। अब क्या, अब देखिए, अब इसके ऊपर एक प्लेट रखे ना, 2 मेंबर था मेरा, दोनों हाथ फिर झुकना ना पड़ जाए, है ना। अब इसके ऊपर क्या रख दिए, दोनों हाथ रख दिए। अब देखिए, अब यहाँ हम रिवेटिंग कर सकते हैं ना, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे तो रुका रहेगा। तो मन करे तो आप एक कवर लगाइए। अब देखिए इसी तरह आपको कवर दिखाई दे रहा है ना ऊपर वाला, और इसी तरह नीचे भी कवर है। बात को समझ रहे हैं, नीचे भी कवर है और ऊपर भी 2 कवर लगा सकते हैं, सिंगल कवर भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसी में हम रिवेटिंग कर देंगे। देखिए क्या किए, रिवेटिंग कर दिए। ये रिवेटिंग इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। बात को समझ रहे हैं, समझ गए। हाँ, तो यही था आपका मेन, यही था, यही दोनों को अब झेलना है आपको लास्ट तक, ठीक है। तो लैप जॉइंट क्या है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख कर रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं लैप जॉइंट। बट जॉइंट क्या है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट के माध्यम से रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बट जोड़। तो रिवेट ज्वाइंट में था प्लेट की व्यवस्था के अनुसार 2 प्रकार के, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या, दूसरा देखेंगे रिवेट पंक्ति के आधार पर, रिवेट पंक्ति के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, रिवेट पंक्ति के आधार पर। अब रिवेट पंक्ति के आधार पर भी हमको अलग अलग मिलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझिएगा, सिंगल रिवेट, सिंगल रिवेटिंग, है ना। अब समझिएगा रिवेट पंक्ति के आधार पे, है ना, सबसे पहले होगा आपका सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट। क्या होगा आपका, सिंगल रिवेटिंग, है ना, रिवेट पंक्ति के आधार पर सिंगल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट, है ना। अब देखिएगा एक क्या हो गया आपका, सिंगल रिवेटिंग, देखिए, है ना। लैप ज्वाइंट को पहले बनाते हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट, अब डायरेक्ट बना देंगे, है ना, एक डॉटेड कर दीजिए। लेकिन ऐसा ड्राइंग नहीं है कि नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। सिंगल रिवेटिंग, देखिए रिवेट की कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति, ए वाला पंक्ति, इसका आप बना दीजिए साइड यानी फ्रंट व्यू। तो रिवेट की कितनी पंक्ति मिली आपको, 1 पंक्ति। तो सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट हो गया। ए देखिए क्या हो गया आपका, बट ज्वाइंट, एक ए प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट ए हो गया, इसके ऊपर क्या लग गया आपका, कवर प्लेट, ठीक है। देखिए सिंगल सिंगल लगा रहे हैं, 2 ही रहने दीजिए, कोई जरूर नहीं, 3 2 ही हो गया। एक क्या हो गया आपका, मेन प्लेट, इसके ऊपर क्या हो गया, कवर प्लेट, कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति, एक इधर एक इधर, है ना। अब देखिएगा इसे कहते हैं सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, इसे कहेंगे सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। लेकिन इसमें आपको 2 पंक्ति दिखेंगी, तो इसको 2 पंक्ति नहीं काउंट करते हैं। एक प्लेट में, एक मेन प्लेट में कितने पंक्ति है रिवेट की, 1 पंक्ति। क्यों मेन प्लेट, क्योंकि फेल होगा ना, एक प्लेट फेल होगा तो एक ही फेल होगा, यानी एक तरफ के लोड को एक ही रिवेट ले रहा है, इधर को लोड को ए रिवेट लेगा, ठीक है। तो इसको हम डबल नहीं काउंट करेंगे। ये भी आपका सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट है, एक है आपका सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डबल रिवेटिंग लैप या बट ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग, ठीक है। अब देखिए फिगर बना रहे हैं हम, ये हो गया चौड़ाई मेन प्लेट का, ठीक है। थोड़ा चौड़ा को और चौड़ाई बनाते हैं भाई, फिगर बहुत बनाना पड़ेगा, सारा फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है, कंजूसी नहीं लिखना में। एक क्या हो गया आपका, डबल रिवेटिंग, एक क्या हो गया आपका, डबल रिवेटिंग। देखिए
एक और एक दो। इसका प्लान साइड कैसा बनेगा, देखिए एक एक दो, देखिए एक एक दो बना दीजिए। तो क्या है आपका डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। अब बट ज्वाइंट कैसा बनेगा दिखाई तो दे रहा है, हाँ। अब क्या होगा डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके ऊपर क्या लग गया आपका कवर प्लेट। देखिए एक दो तीन, एक पंक्ति हुआ, दो पंक्ति, इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति। अब देखिए मेन प्लेट, मेन प्लेट, कवर प्लेट, कवर प्लेट, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, ठीक है। देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, है ना। देखने में तो लग रहा है चार, लेकिन एक मेन प्लेट के लिए दो रिवेट है। तो क्या हो जाएगा आपका डबल रिवेटिंग बट या फिर लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। एक हो जाएगा आपका ट्रिपल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट, है ना। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दो की जगह तीन कर लेना है, ठीक है ना, कर ले रहे हैं। अब हम सिर्फ आपको साइड व्यू बना दे रहे हैं, देखिएगा क्या बना दे रहे हैं, सिर्फ साइड व्यू आप प्लान बना लीजिएगा। कुछ नहीं, एक दो तीन, कुछ नहीं, देखिए एक दो तीन, ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट हो गया। अब क्या बट में क्या हो जाएगा आपका, देखिए मेन प्लेट, मेन प्लेट, कवर प्लेट, कवर प्लेट, एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। इधर भी एक दो तीन, जगह कम है इसलिए जब मोटा बना रहे थे पतला होता था, आपको मोटा पतला नहीं करना। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रिपल के बाद आ जाएगा मल्टीपल रिवेटिंग। क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट। क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल रिवेटिंग लैप या फिर बट ज्वाइंट। अब मल्टीपल में क्या होगा, जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट या फिर मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। समझ रहे हैं। जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 1 हो तो उसे कहेंगे सिंगल रिवेटिंग ज्वाइंट। जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो तो उसे कहेंगे डबल रिवेटिंग ज्वाइंट। जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 होगा तो कहेंगे ट्रिपल रिवेटिंग ज्वाइंट। जब रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो जाए तो उसे कहेंगे मल्टीपल रिवेटिंग ज्वाइंट। अब मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट हो सकता है, मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट हो सकता है। ओके, 2 हो गया। तीसरा क्या होता है आपका, अभी देखिए अभी आपका कंसेप्ट नहीं शुरू हुआ है अभी ना ट्रेलर चल रहा है, और हम आपको बता दें, उतना यकीन दिला दें कि इतना हार्ड नहीं है स्टील, डरना एकदम नहीं है मेरे भाई। देखिए दूसरा चैप्टर चल रहा है, थोड़ा भी आपको लग रहा है हार्ड है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, एकदम नाश्ते में आप खा जाएंगे इसको। अब समझिएगा मल्टीपल रिवेटिंग समझ आ गया। अब हम देखेंगे रिवेट व्यवस्था के आधार पे, रिवेट व्यवस्था के आधार पे, है ना। रिवेट पहला क्या देखे थे, प्लेट व्यवस्था के आधार पे, दूसरा देखे पंक्तियों के आधार पे, तीसरा क्या है आपका रिवेट व्यवस्था के आधार पे। अब रिवेट व्यवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होंगे समझिएगा। रिवेट का व्यवस्था के आधार पे पहला होता है आपका चैन रिवेटिंग। क्या होता है आपका चैन रिवेटिंग। चैन मतलब क्या होगा, देखिए एक प्लेट ए हो गया, लैप ही बना दे रहे हैं, दूसरा प्लेट ए हो गया, चैन रिवेटिंग, है ना। देखिए है, जब रिवेटिंग क्या हो, आमने सामने लगी हो, देख रहे हैं आमने सामने लगा हो, इसे क्या कहते हैं, चैन रिवेटिंग कहते हैं। देखिए आमने सामने एकदम लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, चैन रिवेटिंग। दूसरा होता है आपका जिग जैग रिवेटिंग। जिग जैग रिवेटिंग, जब रिवेटिंग क्या हो आपका, आमने सामने न लगा हो, है ना। देखिए देखिए 1 2 3, ठीक है। अब किसी में भी हो सकता है, जब रिवेटिंग क्या हो, आमने सामने ना हो, अभी तो आमने सामने है, देखिए है ना, इधर उधर लगा हो,
है ना। तो देखिए एक इधर एक पंक्ति में सारी रिवेटें नहीं मिल रही हैं, इसके लिए अलग पंक्ति, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए, है ना। आपको देखने में लग रहा होगा। तो इसे कहते हैं जिग जैग रिवेटिंग, लैप चैन रिवेटिंग, जिग जैग रिवेटिंग। उसके बाद आता है आपका डायमंड रिवेटिंग। क्या होगा आपका डायमंड रिवेटिंग। डायमंड ए सबसे मजबूत होता है डायमंड, इन दोनों में ए मजबूत होगा, सबसे कमज़ोर ए होता है, उसके सबसे मजबूत ए होता है, उस सबसे मजबूत ए होता है कहने का मतलब है सबसे मजबूत, उससे कमज़ोर, उससे कमज़ोर, सबसे कमज़ोर ए वाला, इससे यानी जिस पे ज़्यादा सही का निशान है वो ज़्यादा मजबूत है। डायमंड रिवेटिंग क्या होता है, डायमंड रिवेटिंग का यूज हमेशा बट जॉइंट में करते हैं, इनका किसी में कर देंगे, ठीक है। चैन रिवेटिंग, जिग जैग रिवेटिंग का यूज किसी में कर देंगे, लेकिन डायमंड रिवेटिंग का यूज हमेशा बट में करते हैं। ये दोनों मेन प्लेट हो गया, ये ऊपर से क्या कर रहे हैं हम कवर प्लेट लगा रहे हैं। अब कवर प्लेट हम पूरा नहीं लगाते हैं क्योंकि मेरा मटेरियल का नुकसान होता है। देखिएगा डायमंड रिवेटिंग क्या होता है, किनारे की तरफ जाते जाते रिवेटों की संख्या क्या होती जाती है, एक एक कम होती जाती है, तथा लास्ट में क्या बचता है, एक रिवेट बचता है। यानी बीच में रिवेटों की संख्या अधिकतम होती है तथा किनारे पर जाते जाते प्रत्येक पंक्ति में एक रिवेट कम हो जाता है और लास्ट में कितना रिवेट बचता है, एक रिवेट बचता है। तो सही कहते हैं डायमंड रिवेटिंग। ये हमेशा बट जॉइंट में प्रयोग होता है, सबसे मजबूत होता है, इसकी दक्षता ऊंच होती है। हम डिजाइन में इसको देखेंगे। तो आज का लेक्चर यही था आपका, क्या था कि जॉइंट क्या होता है, रिवेटिंग क्या होते हैं, दोनों का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगले में देखेंगे हम कुछ बेसिक डिफिनीशन स्टील को समझने के लिए। एक फिगर इसी में से कोई ले लेंगे, उसका कुछ बेसिक डिफिनीशन देखेंगे, नॉर्मल डायमीटर, ग्रास डायमीटर। तो एक बार हम क्या करते हैं सारी, देखिए आजकल क्या चल रहा है ना, थ्योरी चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि रिवीजन पे। तो एक बार क्या करते हैं ना, हम सारी चीज़ों को वर्बली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। मतलब हम फटाफट बोल देंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन आप करेंगे तभी ये सारी चीज़ें याद होंगी। आई होप आपको फिगर वगैरह अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप शेयर भी कर रहे हैं। हम जब शुरू किए थे क्लास तो आप लोगों से कहे हुए थे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कब तक नहीं करेंगे, कब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिए। क्योंकि 60% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। सारा चीज़ इसमें दिखाता है, 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, सिर्फ 40% लोग, 40, 42, 41 होता रहता है, सिर्फ 40% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये भी दिखाता है कितने एज वाले देख रहे हैं, है ना, कितने एज वाले। ये भी दिखाता है कितने मेल दिख रहे हैं, कितने फीमेल दिख रहे हैं। ये भी दिखाता है कितना आपके मतलब कंट्री के अंदर दिख रहे हैं, कितना कंट्री के बाहर आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कंटेंट में थोड़ा भी कमी नहीं आएगी, बस कमी आएगा तो मेरे अंदर का मोटिवेशन में। और मोटिवेशन कहाँ आएगा, चैनल के परफॉर्मेंस देख कर, है ना। मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं आएगी। कमी कब आ जाएगी कि आप जब चैनल ग्रो नहीं करेगा। कंटेंट तो हम प्रॉपर देंगे, यही चीज़ देंगे, लेकिन एक होता है ना अंदर से आवाज़, फीलिंग नहीं आती है देने वाला, लेकिन कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अब समझिएगा, सबसे पहले हम समझें ज्वाइंट क्या होता है। तो ज्वाइंट क्या होता है, दो या दो से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक मेंबर की तरह कार्य करे, ज्वाइंट कराता है। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट। यानी वो ज्वाइंट जो कार्यकाल के अनुसार बीच में खोला जा सके उसे कहते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट। जैसे कि बोल्टिंग और रिवेटिंग, बोल्टिंग को स्किप मारेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है परमानेंट ज्वाइंट, जब दो परमानेंट ज्वाइंट यानी वो ऐसा ज्वाइंट जो बीच में न खोला जा सके, जब उसको खोलेंगे तो स्ट्रक्चर को ही क्या करेंगे, गिराएंगे, तो उसे कहते हैं परमानेंट ज्वाइंट। जैसे रिवेटिंग, बोल्टिंग, सोल्डरिंग, फोर्जिंग। हम इंटरेस्टेड किस पे हैं, रिवेटिंग पे और वेल्डिंग में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिवेटिंग पढ़ेंगे। तो रिवेटिंग से पढ़ने से पहले हम रिवेट समझें। रिवेट क्या होता है, इस्पात की एक गोल छड़ होती है जिसके दो भाग होते हैं, उभरे हुए भाग को हेड कहते हैं, निचले वाले भाग को शेंक कहते हैं। जब भी हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो किसका नाम लेंगे, डाया कहेंगे, 20 mm डाया, तो शेंक का डाया होता है। उसके बाद समझें रिवेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट कितने प्रकार से हम समझें, 3 प्रकार से। पहला देखें हेड के अनुसार, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपरेड नेक, राउंडेड काउंटर शंक हेड, फ्लैट काउंटर शंक हेड, फ्लैट हेड। उसके बाद लगाए जाने वाले विधि के अनुसार हॉट रिवेटिंग, कोल्ड रिवेटिंग। उसके बाद लगाए जाने वाले शक्ति और
स्थल के अनुसार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, हैंड ड्रिवन रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। उसके बाद हम क्या देखे हैं? ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट। तो रिवेट ज्वाइंट क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिवेट ज्वाइंट। अब रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन किए थे प्लेट की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट के माध्यम से रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं बट ज्वाइंट। उसके बाद दूसरा हम देखें हैं पंक्ति के आधार पर। यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या 1 हो तो कहेंगे सिंगल रिवेटिंग ज्वाइंट, रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो तो डबल रिवेटिंग ज्वाइंट, रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 हो तो ट्रिपल रिवेटिंग ज्वाइंट, रिवेट पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो तो मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट। उसके बाद क्या देखें हैं? रिवेट के व्यवस्था के आधार पे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, चैन रिवेटिंग, जिगजैग रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग। चैन रिवेटिंग क्या होता है? सारी एक ही लाइन में लगे रहते हैं। जिगजैग रिवेटिंग टेढ़े मेढ़े लाइन में लगे रहते हैं। डायमंड रिवेटिंग क्या होता है? बीच में रिवेटों की मैक्सिमम संख्या होती है तथा किनारों पर जाते जाते प्रत्येक पंक्ति में एक रिवेट कम हो जाता है तथा सबसे लास्ट में एक रिवेट बचता है। सबसे मजबूत कौन सा होता है? आपका डायमंड रिवेटिंग होता है। डायमंड रिवेटिंग हमेशा बट ज्वाइंट में प्रयोग होता है। खत्म। आगे बेसिक डिफिनीशन पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।